नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फारूक अब्दुल्ला साहब हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे सबसे इस वक्त टॉलेस्ट लीडर हैं, सीनियर हैं। तो उनको भूल गया कि उनके जो वालिद हैं शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम, उनको डिक्सन प्लान के लिए ही अरेस्ट किया गया था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हो सकता है, शेख साहब मरहूम का एजेंडा हो सकता है, जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया, डिसमिस किया गया, जेल में डाला गया। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं हो सकता है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि जो पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको थाने में बुला के उनको बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करती हूं। और मैं उम्मीद करती थी कि फारूक साहब इसके बारे में बात करेंगे, इसको कंडेम करेंगे, मगर उसके बजाय वो जो बात मैंने कह दी पीर पंचाल रीजन को लेके और चुनाव वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंचाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है, और वहां जब भी हमारे दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो, तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। और बहुत ही लोग वहां जो है अभी पस्त हालत में है। तो इनको इंतजामिया वहां देना, वहां डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता ये कहां से बन गया डिक्सन प्लान। इसी तरह चुनाव वैली जो एनवायरमेंटली आपको पता है कि वहां कितना फ्रेजाइल है, कितनी वहां पर जो है नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कितने वहां एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वहां का माहौल है, वहां जो बिजली सबसे ज्यादा पैदा होती है, जो हमारे पूरे स्टेट को नहीं पूरे मुल्क में जाती है, पर वहां आपने देखा है कि नेशनल हाईवे कितनी बार बंद होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया, वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनके लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चुनाव वैली है, पीर पंचाल वैली है, वहां उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए। जहां जहां नए डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है और पीडीपी का एजेंडा रहा है मुफ्ती साहब का, कि जम्मू कश्मीर के ये एक ध्यान भटकाने की भी बात करते हैं। पीडीपी का एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर में इज्जत से अमन बहाल हो, जम्मू कश्मीर में बातचीत हो आपस में, और मुफ्ती साहब ने करके भी दिखाया वाजपेयी के टाइम में। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात हुई, रास्ते भी खुले, चाहे रावला कोट हो, चाहे उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो हालात ठीक हो जाए, आर्मी को अपने बैरक्स में वापस जाना चाहिए, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमें कंपनसेट किया जाना चाहिए, या 2 पावर प्रोजेक्ट वापस दो। ये हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर हंसता बसता रहे, इकट्ठा रहे, मगर लोगों को के पास सरकार पहुंचे। ये नहीं कि वो 2 धक्के खाएं, राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के लोग कभी श्रीनगर फाइल लेके, कभी जम्मू फाइल लेके, उनको सरकार अपने दरवाजे पे मिले।